सबसे बड़ी टॉपिक को हम लेंगे और वो है आदि पुरुष के इस पूरे लफड़े के बीच हमारा यानी दी पॉप पॉप शो का क्या मानना है। और इंटरेस्टिंगली सोचो, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ऐसे इंसान से जिसका ओपिनियन मैं खुद भी सुनना चाहता हूँ। तो दिव्यांशु, व्हाट इज योर टेक ऑन आदि पुरुष कंट्रोवर्सी इस बार? ओके, तो यहाँ पे मैं पहले पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली किस कंट्रोवर्सी की यहाँ बात हो रही है? लाइक मनोज मुंतशिर को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस चीज को लेके या दूसरी चीज है? तो एक तो मतलब डायलॉग चेंज हुआ वो वाला पॉइंट, और दूसरा जो मनोज मुंतशिर ने इतना सारा कांड करके रखा हुआ ना, पूरा इधर टाइमलाइन क्रोनोलॉजी उनका है, वो पूरा क्रोनोलॉजी हम लोग समझाएंगे यहाँ पे कि बिफोर आफ्टर क्या हो रहा है। या फिर रुक जा ब्रो, कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में मुझे ढूंढने दे। हाँ, पहली कंट्रोवर्सी आती है उनके जो डायलॉग राइटर्स हैं मनोज मुंतशिर जी, जिन्होंने इस बार जाके रिवील किया कि उनका नाम वहीं पे एंड नहीं होता, उनका नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला। अच्छा। हाँ, तो आप जिन ऑडियंस को भी नहीं पता था, आप लोग जान लीजिए। अब उन्हें ये बताना क्यों जरूरी पड़ गया वो हमें नहीं पता, लेकिन आते उनके काम के ऊपर। तो मनोज मुंतशिर जी ने जो रायता फैला अक्रॉस प्लेटफॉर्म, भाई साहब ने उल्टी की है। तो इस पे तो सीन मेरे को लगता है, मैं जितना ट्विटर पे एक्टिव हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनिशियली उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो एकदम रामायण बना रहे हैं, जो हमने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। मैंने ग्रुप में भेजा था वो वाला। हाँ। तो वो उसके बाद जब मूवी आ गई और लोगों को पता चल गया कि रामायण तो थी नहीं, ये कुछ और ही था ये, तो अब वो बोलने लग गए हैं कि एक्चुअली हम लोग रामायण तो कोई बना ही नहीं रहते, हमारी मूवी तो रामायण से प्रेरित है, उसका मॉडर्न अडेप्टेशन है। फिर वो न्यूज़ पे आके बोल रहे हैं कि हमारी दादी लोग इस भाषा में बात करती है, सेम भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे तो जिसकी दादी तमिल बोलती होंगी वो तमिल में बात करती होंगी, मेरी दादी मैथिली बोलती है वो मैथिली में बात करती होंगी, तो फिर रामायण मैथिली में भी आप बना देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट भाई, हाँ, मेरी दादी, हम लोग भी गाँव से बिलोंग करते हैं, तो मेरी दादी किस वे में कहानी सुनाती और बीच बीच में वो क्या गाली देती वही ना। ये आप में से जो गांव वाले वो समझ चुके होंगे, गांव में लोग बूढ़े होते होते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बीच बीच में जो उनकी गाली निकलती है ना भाई साहब, डाल दो मनोज भाई, डाल दो। वही तो मतलब वो इतना बार पलटे ना अपने बात को लेके। देखो, खराब प्रोडक्ट बनाना वो अपनी जगह है एक चीज़, ठीक है, आपसे खराब प्रोडक्ट बन गया तो बहुत सिंपल चीज़ है, चाहे वो प्रोडक्ट आपका खराब बना हो या आप किसी कंट्रोवर्सी में फंस गए हो, अगर आपको पता है कि आप रॉन्ग साइड पे हो तो वेरी सिंपल, द सिंपलेस्ट थिंग टू डू इज कि वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, बस इतना बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है कि हमने कोशिश किया अपनी तरफ से 100%, लेकिन हमसे गलती हो गई, वी वर रॉन्ग, और आगे आई विल ट्राई टू इम्प्रूव जब भी मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है, बस इतना बोलना था। लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा है कि ये गलती किया है। ठीक है भाई, पॉइंट वही तो है ना। हाँ, ये मान भाई, ये मतलब हाँ, तो इसीलिए तो ऑडियंस हिपोक्रेसी घुमा घुमा के लपेट रहा है इसका। बिल्कुल। भाई तुम हम पहले तो ये बोल रहे थे, अब तुम ये बोल रहे हो, फिर ये बोल रहे हो, उसके बाद मैं मतलब एक चीज जो हुआ उसके में बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ कि लोग गाली वाले वगैरह दे रहे हैं उसको, वो नहीं, वो गाली नहीं देना चाहिए था, मेरे को भी ऐसा लगता है। रीजन बिंग की मतलब वो भी भाई एक प्रोडक्ट ही बना रहा था, प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आया, यू जस्ट रिजेक्ट द प्रोडक्ट और आप उसका मीम वगैरह बना दो, सब कुछ कर दो, बट गाली नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बट स्टिल मतलब आजकल का कल्चर ही वैसा है जहाँ पे लोग मतलब अगर किसी चीज़ को लेके ज़्यादा ये हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत वोकल होंगे वो, सोशल मीडिया पे वो बोलेंगे ही। अब इस चीज़ को भी वो एज अ विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो बस ये करना चाह रहा था। तो वो एक होता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने वाली बात, वैसे ही एक गलती को छुपाने के लिए वो 100 और गलती किए जा रहा है, गलती किए जा रहा है और ऑडियंस लपेटे जा रही है। तो मेरे को लगता है कि द सिंपलेस्ट थिंग टू डू वो वही होता कि आके सीधा बोल देना था कि हम लोग से गलती हो गई, कोई बात नहीं, स्पेशली जब इतना ड्रॉप मिल चुका है फिल्म को ऑलरेडी। तो पता नहीं। बीच में उन्होंने कहा कि मैंने पहले कितनी अच्छी चीजें लिखी, केसरी मूवी का गाना मैंने लिखा, मैंने कई और गाने लिखे, लोग मेरी प्रशंसा करते थे, फिर अचानक से मैं अपने भाइयों में इस बार ये बदलाव देख रहा हूँ कि वो सब मुझे हेट देने लगे हैं। तो ये वाला बात कितना हद तक तुम्हें लॉजिकल लग रहा है लोग भाई? ये अगेन हाँ, तो ये अगेन नाइस पन बाय द वे। सो ये अगेन जो पता है भाई, मैं एक बार बता देना चाहूंगा, आप लोग जो नहीं समझ पाए हो, दिव्यांशु भाई का जो चैनल है, एनिमे चैनल इनका बोहेमियन,
उससे उसका प्रोनाउंसिएशन लोगिनियन है, ये हमें खुद इस बार पता चला। तो हम लोग लॉजिनियन और लॉजिनियन कहते थे, तो आज से हम लोगिनियन देखेंगे और लॉजिकल बातें करेंगे लॉगी भाई के साथ। तो दिव्यांशी भाई प्लीज कंटिन्यू योर लॉजिकल बातें। प्रशंसा, पुरानी प्रशंसा, नया हेट। तो ये बहुत कॉमन चीज है ना। इट्स जस्ट लाइक मान के चलो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा था, मैं पिछले साल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे को उस हिसाब से हाइक मिला, इस साल नहीं किया तो मैनेजर मेरे को बुला के सुनाएगा, मेरा हाइक काटेगा। सेम थिंग इन उसका प्रोडक्ट मूवी है और उसका जो एंड कस्टमर है वो हम लोग हैं जो मूवी देखने जाते हैं, तो उसको जब पसंद आया तो वो सर पे भी चढ़ाया। और इंडिया में तो ये ज्यादा होता भी है, मतलब लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और इस केस में होना भी चाहिए क्योंकि ये रामायण पे मूवी बन रही है, राइट। तो अगर लोग इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है और आप उनको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दोगे या इतना ज़्यादा अपसेट कर रहे हो आप उनको, या फिर ऐसा प्रोडक्ट बना के दे रहे हो जो झेला नहीं जा रहा है लोगों से, तो ऑब्वियसली वो आपको गिराएंगे ही ना। यही वो लोग थे जो सर पे चढ़ाए भी थे, तो वो सही भी है अगर आप अच्छा। इनफैक्ट अगर आप कोई अभी एक और मूवी बनाते हो जिसमें आपका काम अच्छा होगा, आगे ना आपको सर पे चढ़ा लेंगे, तो वो होना ही है। तो मेरे को लगता है ये कोई कंप्लेन करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जब आपको प्रशंसा मिल रही थी उस टाइम तो आप आके ये बात नहीं बोले थे कि मेरे को इतना मतलब क्यों मिल रही है। हमको लगता है ये होना बहुत मुश्किल होगा कि किसी एक मूवी से जो आदि पुरुष पे किया गया अत्याचार कैंसिल एक सफाई से जाएगा नहीं। हाँ मतलब इतना आसानी से कीचड़ हटने वाला है नहीं भाई। मैं तो इस पे एक ही चीज कहूंगा कि जो शख्स व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होने वाला जोक मूवी में डाल सकते हैं, वो व्हाट्सएप वाला ही मैसेज चिपकाएंगे कि लोग आपकी 100 अच्छाई नहीं देखते हैं, आपकी एक बुराई देखते हैं। वो एक बुराई देखते हैं। तो ये जो लाइन उन्होंने चेपा, ये तो खैर लाजमी सी बात है, 100 अच्छाई छोड़ के एक बुराई से बात करते हैं। हाँ भाई कंटिन्यू कीजिए आप। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बिट्टू भाई आज कहीं अंडरग्राउंड जगह से मौजूद है हमारे बीच, क्योंकि इनकी फ्लैश मूवी फ्लॉप हो चुकी है और अगर मैं इस इंसान को ढूंढ लेता तो शायद से इस इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए बिट्टू भाई ने अपना लोकेशन बदल लिया। सेम ड्रेस में अभी तक देख लो, अभी तक ड्रेस चेंज नहीं हुआ, तब से लेकर अभी तक भगा भगा फिर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये किसी और जगह पे ये शख्स मौजूद है। बिट्टू भाई लफड़ा, हाँ मतलब ई लफड़ा, ई लफड़ा वाला क्या बात है। मोस्ट ऑफ दी बात तो हो चुका है भाई। ये करेंटली इंडिया का सबसे बड़ा ई लफड़ा है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, फेसबुक ट्विटर हर जगह है भाई। तो लिखा था पूरा एकदम विक्टिम कार्ड टाइप की मेरे साथ कर। हाँ आप उसी में आप उसी में बताओ क्या क्या लिखा था ट्विटर पे। हाँ बताओ भैया। पढ़े भी भाई, वो तो आप ही बोले ये हमारा पॉडकास्टर, ये नहीं छोड़ भाई। ये खौफ मुझे अच्छा लगा कैप्टन। ठीक है, ये खौफ होना चाहिए फ्लैश के दिन। लेकिन खैर उस पे तो अभी बाद में आएंगे, पहले आदि पुरुष पे आप बोलिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो मानो कि आपने गलत किया, क्योंकि गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं। पहले उससे सीख सकते हैं, दूसरा दोबारा उसको रिपीट ना करने की सौगंध खा सकते हैं, और तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है कि अमिताभ बच्चन जी ने क्या कहा था। ये एक्चुअली एक मूवी का डायलॉग है, ठीक है। उन्होंने कहा था ऐसे, आई थिंक कोई You can't live without your own failure। अरे नहीं, अजय देवगन का मूवी था अच्छा, वो फ्लाइट वाला है। अमिताभ सर के अरे मैं सुनो, अमिताभ जी के सामने थेनोस जैसे बड़े विलन का मेंशन नहीं करते भाई, ठीक है। अरे भाई कर। हाँ बेटे भाई कंटिन्यू। तो हाँ, मैं बेसिकली मेरे को उसका वो उन्होंने कहा था कि 3 चीज है, मेरे को 2 ही याद है। पहला ये कि गलती करने के बाद से तुम मानो कि तुम गलती किया है, दूसरा कि गलती करने के बाद से उसको सुधारो, तीसरा कि शायद वो गलती दोबारा मत करो। ऐसा ही ये था, ठीक है। एंड यहाँ पर ये करना चाहिए, बट यही है कि ये लोग वो चीज मानने को तैयार नहीं। अब ये लोग का बड़ा ईगो बोल लो या जो बोल लो, अब तुम ऐसे चीज को छू रहे हो जिससे मैं लिख के बोल सकता हूँ कि चलो मान लेते हैं ना किसी ऐसे बच्चे को ही ये मूवी दिखाते हैं, ठीक है। और अगर हम उससे ये पूछते हैं ना कि तुम आदि पुरुष से क्या सीखे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ भी बोल पाए, कुछ भी। मतलब वो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन देखो अगर तुम रामायण को अडेप्ट कर रहे हो तो उससे तुमको कुछ ना कुछ सीखने मिलना चाहिए, है ना। वो बच्चा एक चीज सीखेगा कि रावण का सर 2 माले में था। रावण का सर ऐसे
हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड था, स्टैक बाय स्टैक। और रिपल्सर्स लगे हुए थे, ऐसा नहीं कि वो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिपल्सर्स होगा ना, आयरन मैन फैन, रिपल्सर्स वगैरह ये सब सिंपल सा बात है उसमें ना। अगर उसमें अब तुम ये कहो, तुम आदि पुरुष दिखा रहे, तुम क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को दिखा रहे हो, अब मतलब कहने का मतलब है कि क्यों उनको उतना महत्व दिया जाता है उनके कैरेक्टर को। अगर तुम्हें कभी भी बताया जाए ना कि किसके जैसा बनना है, तो वहां पे राम जी का ही एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कैसा बेटा बनना है तुम्हें, कैसा हस्बैंड, कैसा ये, ठीक है। बट इस मूवी में उस चीज पे फोकस ही नहीं किया गया, भाई फोकस कुछ है ही नहीं है अगर आप देखो तो, है ना। अगर मैं ये कहूँ, मतलब एट मैक्स क्या बोलते हैं, वही एक डायलॉग मेरे दिमाग में आ रहा है जो ट्रेलर में था। मूवी देख के मुझे वो लाइन याद नहीं आ रहा, ट्रेलर में जो था कि ऊंच नीच का फर्क नहीं करते, वो झूठा खाने वाला जो था सीन, बस इसके अलावा कहीं कुछ ये नहीं था। ऊपर से जिस तरह का उन लोगों ने डिपिक्शन दिया है, बच्चा अगर टेम्पल रन खेलता है तो बोलेगा ये तो टेम्पल रन का कहानी है। तो वो क्रॉसओवर हो भाई गया। टेम्पल रन का ग्राफिक ज्यादा अच्छा है मैं आज कंपेयर टू आदि पुरुष। पता है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि ओम राव जी आप मुझसे आके मिले और डायलॉग लिखने वाले ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। ठीक है, ऑफिस रूम का महत्व याद होगा आपको, शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस देखा है तो भाई याद होगा। पहले ट्रेलर के बाद प्रभास ने ओम राव को कहा था, ओम मीट मी इन माय रूम। नहीं कम टू माय ऑफिस, हाँ सॉरी कम टू माय रूम। इस बार शायद से रूम में बुलाने का बारी मनोज मुंतशिर का था। ठीक है, जरूरी भी था। लेकिन पता है भाई, जैसे मॉडर्न एडाप्टेशन का बात हो, अब पता है गाइस, ऑडियंस में कहना चाह रहा हूँ, मैं इस बार वाले इस ई लफड़े में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने पिछले वाले में काफी तेल रखा है भाई, ठीक है। लेकिन इसमें इस बार मेरे पास एक नया टॉपिक आया है, दिव्यांशु ने इस बात को उठाया। याद होगा भाई, मनोज मुंतशिर का पूरा टेक जो है गाइस, आप लोग कि मनोज मुंतशिर का जो पूरा टेक है वो ये है कि इन कहानियों को, चूंकि एरा चेंज हो रहा है और हर बार ये देखा गया है कि रामायण एक ऐसी गाथा है जो कि बदलते दौर के साथ अलग अलग महाकवियों ने अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। तो मनोज मुंतशिर जी का जो अपना स्टैंड है वो ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इस एरा के हिसाब से इस गाथा को दोबारा से लोगों तक पहुंचाने का ट्राई किया विद मॉडर्न टच। मैं कहना चाहूंगा ऐसा एक सेम काम आज नहीं, आज से दशकों पहले आया था और उस मूवी का नाम था भाई द रिटर्न ऑफ हनुमान। याद होगा भाई, जिसमें हम लोग सबका बचपन का सबसे फेवरेट गाना है आसमां को छूकर देखा। अरे वो भी एक मॉडर्न एडाप्टेशन है, लेकिन मैं उस पे व्यू जानना चाहूंगा। मैं मानता हूँ कि वो स्मार्ट मूवी इसलिए था क्योंकि उसमें उन्हीं पात्रों को रखा गया, बजरंगबली हैं ऑफ कोर्स, अलग अलग देवों को भी दिखाया गया, बिगिनिंग में भी एंड में भी। लेकिन पता है भाई, वो एक चीज सही खेल गए कि ये ना तो रामायण रहेगा भाई, ना ही ये बजरंगबली से जुड़ी कोई दूसरी गाथा है। यहाँ पे बस एक बजरंगबली है, बाकी पूरा चीज नया है। बिल्कुल। अगर याद हो तो मैंने यही ये बात बिट्टू भाई ने बताया, मैंने ये कहा था सेकंड एपिसोड याद है। हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम यहाँ से ले सकते हैं कि जहाँ पे कहानी का कोई ये नहीं, जैसे हम लोग का ये में कहा जाता है ना 7 या 8 चिरंजीवी, मतलब इमॉर्टल कैरेक्टर्स हैं, मतलब हमारे ये से, जिसमें से हनुमान जी भी एक है। तो उन्होंने क्या आगे किया उसका हम लोग मस्त मजा ले सकते हैं, मतलब अपनी सोच दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज है। एंड अभी वो जो रिटर्न ऑफ हनुमान है, उस मूवी को अगर आप बच्चों को दिखाते हैं ना, तो वो अच्छाई बुराई ये समझेगा, मतलब वो ना वहां से कुछ सीख के निकलेगा। ठीक है, मानते एक मूवी का पर्पस होता है एंटरटेन करना, बट उससे अगर बच्चा सीख जाता है, क्योंकि बेसिकली सीखने के लिए ना, तो जो बनाया है आदि पुरुष बोल नहीं सकता किसी एडल्ट के लिए, बच्चा लोग के लिए बनाया है। ठीक है, लोग का टारगेट ऑडियंस वही था, क्योंकि जिस लेवल का वो लोग दिया है ना, उस लेवल का प्रोडक्ट कोई टीनेजर भी देख के बोलेगा कि इससे अच्छा तो मैं अपने फोन में गेम खेलता हूँ ग्राफिक्स हाई करके। ठीक है, तो उस तरह का क्रिटिसिज्म होता है। और मैंने बताया था ना कि इस तरह का, मतलब एक हमारे स्क्रिप्चर्स बेस पे जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस बेसिस पे जितने भी मूवीज बने हैं, उनमें से एक इंडोनेशियन वाला मेरे को अच्छा लगा था। और इंडिया में भी एक अच्छा बनाया था नक्शा, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा था। फिर बाद में पता चला सही है, बाद में पता चला वो हॉलीवुड के किसी शायद रनडाउन मूवी का ही इंटरप्ट करना चाहूंगा भाई। यहाँ पे हम 4 आदमी हैं, कौन चाहता है कि नक्शा को दोबारा लाया जाए, मतलब
फिर से बनाकर न्यू टेक्नोलॉजी के अच्छा, साथ। पता है, इस चीज का टेक तो हम ऑडियंस से भी जानना चाहेंगे, हाँ बट मैं इस पे जानना चाहूंगा दिव्यांशु से भी कि भाई क्या लगता है आदि पुरुष सबसे बड़ा गलती कहाँ किया कि आज के कॉन्टेक्स्ट को वो उस दौर के गाथा में फिट करना चाहे, बल्कि उनको ये करना चाहिए था कि उस गाथा के वो पात्र जो आज तक एग्जिस्ट करते आ रहे हैं वो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं। बिल्कुल। जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान इसी पे कि बजरंग बली तो खैर उनको चिरंजीवी वरदान प्राप्त है, उसमें वही दिखाया कि बजरंग बली आज तक एग्जिस्ट कर रहे होते और जितने वो स्वभाव के शीतल स्वभाव के हैं, उनको खुद खेलना कूदना पसंद है, मौज मस्ती, वो उसमें दिखाया भी गया कि अगर आज के डेट में वो धरती पे आते तो मजे के लिए है ना क्रिकेट में उतरे भाई, वहां पे मार के पार कर दिए बॉल को, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा अप्रोच था। ये पता है क्या किए भाई, पूरा गाथा वो रहा, ये बस यहाँ का टोन वहां डाल दिए, हाँ जबकि इन्हें करना एग्जैक्ट अपोजिट था। अपोजिट था। ये वैसा हो गया कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सम्राट अशोक खड़े होके मशीन गन चला रहे हैं, ये मत करिए। आप ये करिए कि वहां के कोई एग्जिस्ट कर रहे होते तो यहाँ के कैसा होता है।